ललित स्टूडियो ईडाणा माता प्रेजेंट्स। बोले एकलिंग नाथ की। त्रिनेत्रम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिकाल सारकम त्रि आयुधम मम दर्शनम एकलिंग समर्पयामि। आदरणीय सम्मानित मंच, काफ़ी बड़ा मंच है, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेनारिया समाज के जो अध्यक्ष हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं जितने भी ब्रह्म समाज के माता पिता पुत्र पुत्रियां बालक और जितने भी बटू हुए हैं उन सब के चरणों में मैं चरण स्पर्श नतमस्तक हूँ। आज जब मैं यहाँ आया, मैं इतिहास के झरोखे का आदमी हूँ और इतिहास की दृष्टि से मेरी दृष्टि गई, मैंने ये देखा कि आज ये गुरुकुल किस तरह से बाहर आया है और ऐसे आचार्य जो सेवाएं कर रहे हैं जितने भी ब्रह्म समाज के, ये वैदिक रीति को पुनर्स्थापना करने का मुख्य लक्ष्य है। आज आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में 16 संस्कार है और 16 में से ये 11वां संस्कार है। ये 11वां संस्कार है और ये उपनयन संस्कार कहलाता है। और आज से आप वास्तव में ब्राह्मण हो गए, यज्ञोपवीत करने के बाद यज्ञ करने के यजमान हो गए आप। इसलिए इन 16 संस्कार के पीछे भारतीय वैदिक रीति में एक विज्ञान छिपा हुआ है। मैं उस लंबे टॉपिक में नहीं जाना चाहता। मैंने इस विशेषांक में एक विश्व हिंदू की दृष्टि से एक विशेषांक निकला राष्ट्रीय, उसमें मेरा आलेख है और उस आलेख में मैंने लिखा है 16 संस्कार की वैज्ञानिक उपायता एवं समाजीकरण पर। तो मैं ज़्यादा गहराई से तो नहीं कहता, लेकिन आज वैदिक रीति का जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण के बगैर ये भारतीय संस्कृति जिंदी रही और अनादिकाल से आप लोगों का आशीर्वाद रहा। अग्रे अग्रे ब्राह्मण हमेशा आगे रहा है और उस कर्म के मुताबिक यदि आप चले तो निश्चित रूप से ये वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापना होगी। मैं इस पूरे गायत्री धाम के कार्यकारिणी पदाधिकारी उन सब का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में इस वैदिक गुरुकुल की स्थापना करके भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत बड़ी सेवा की है। और हमारे जो पुराने संस्कार है उनको पुनर्स्थापित करने का जो कार्य कर रहे हैं वो आचार्य है और आचार्य हमारे मुख्य है। इसलिए मैं एक बार पुनः मेरे को मौका दिया, अवसर दिया, मैं क्षत्रिय होने के नाते आप सबको यह आह्वान करता हूँ कि हम संस्कारित लोग हैं, हम संस्कारवान बने, हमारे पिता माता भाई बंधु छोटे मोटे सबका सम्मान करना हमें सीखें। और ब्राह्मण तो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और जिस दिन ब्राह्मण काम करना छोड़ देगा उस दिन ये भारतीय संस्कृति का लोप हो जाएगा। इसलिए आप उठे, जगे और हमारी वैदिक रीति को पुनर्स्थापना करें, यही मेरा आह्वान है। जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़, जय ईडाणा माता, जय गायत्री माता की जय। बहुत बहुत आदरणीय राणा साहब का आभार। यहाँ ब्रह्म ऋषि सब बैठे हैं और राज ऋषि का होना आवश्यक है। हमारे गायत्री के उद्गाता विश्वामित्र हैं जो कि गादी राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रिय ऋषि का होना आवश्यक है। ऐसे एक क्षत्रिय ऋषि मैं आदरणीय गोविंद सिंह जी सत्तावत, माननीय प्रिंसिपल महोदय महात्मा गांधी खोलड़ी, आपसे निवेदन करता हूं, राज ऋषि के रूप में इतिहास के बहुत मर्मज्ञ श्रेष्ठ विद्वान है, राष्ट्रीय मंचों पर आप इतिहास की बातों को रखते हैं। इसके साथ देश के जो मुख्य विषय चल रहे हैं उन विषय को भी आप राष्ट्रीय मंचों पर रखते हैं। ऐसा बहुत बड़ा वक्ता आज हमारे बीच है। ऐसे वक्ता को भी हम कुछ समय के लिए भी सुने वानगी के रूप में। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आदरणीय गोविंद सिंह जी शेखावत को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की। गायत्री के इस परिसर में विराजे हुए सभी सम्मानित अतिथि महोदय, गायत्री के आह्वान से शुरू करना चाहूँगा। जैसा कुछ कहा है वैसा कुछ है नहीं। मैं बारिश की बूंद, सावन का महीना है, अंतिम सोमवार भी है, बारिश का इंतज़ार भी है। यारों मुझे बारिश की बूंद ही रह लेने दो।
यारो मुझे बारिश की बूंद ही रहने दो, समंदर मत बना दो, समंदर मत बना दो, वरना मैं खारा हो जाऊंगा, मैं खारा हो जाऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री के इस पवित्र प्रांगण में ईडाणा माता की शक्ति भक्ति चौरे की इस नगरी के अंदर मंचासीन विद्वत गुरुजन, विद्वत साथियों, यज्ञोपवीत धारण करने वाले माता बहनों, बटुकों और समस्त राष्ट्रीय स्तर से लगाकर ग्राम स्तर तक जो विराजे हुए हैं, जिनका आशीर्वाद आज इन बटुकों को और यज्ञोपवीत धारण करने वालों को मिल रहा है, सभी को मेरा हृदय से वंदन और चरण स्पर्श। किसी समाज के कार्यक्रम में पहली बार आदरणीय गुरुदेव जिनके सानिध्य में मैंने ये आचार्यत्व ग्रहण किया है, इसके अंदर आचार्य कुलम की जब बात आती है, एक पतंजलि के अंदर एक आचार्य कुलम का निर्माण है। राजस्थान की धरती पर तो ईडाणा के अंदर इस हारा रानी की धरती पर आचार्य कुलम का निर्माण आदरणीय अंबालाल जी ने किया है। आचार्य कुलम की जो परिकल्पना या अभिकल्पना है, उसको साकार रूप में परिणित करने का कार्य आप सभी नागदा कर रहे हैं। नागदा का अर्थ मैंने केवल एक ये इतिहास था, इसमें एक शब्द लिखा है, नागों का दमन करने वाले। नागों का दमन करने वाले व्यक्ति जब जब धर्म का अधर्म स्थापित होता है, उस समय हमें धर्म की स्थापना के लिए इसी प्रकार के समाज की स्थापना और इसी समाज जनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो नागों का दमन करने वाले जो यज्ञोपवीत धारण किया है, सबसे बड़ी बात, इनको आज मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जन्म से आप द्विज थे, पर संस्कारों से द्विज आज हुए हैं। आप सभी संस्कारों के रूप में परिणित करने का, समाज को दिशा प्रदान करने का जो बीड़ा है, वो आज आपने यज्ञोपवीत धारण करके ग्रहण कर लिया है। यज्ञोपवीत भारतीय संस्कार का सबसे बड़ा यदि संस्कार कहा जाए, मृत्यु के बाद में यदि मैं कहूँ या विवाह के बाद कहूँ, तो सबसे बड़ा संस्कार यज्ञोपवीत होता है। मेरी भी इच्छा थी कि यज्ञोपवीत क्षत्रियों का पहले होता था, पर इस समय में ब्राह्मण कम होने के कारण, नागदा और इस संस्कार के लोग कम होने के कारण हम क्षत्रियों का संस्कार रुक गया। ये क्या कहूँ कि तीनों जो हमारे धर्म है, सभी का, चारों का, इवन दो हमारे यहाँ माता और बहनों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया गया था वेदों के अंदर, परंतु आपकी कमी के कारण या आपके इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कुलों की कमी के कारण, ब्राह्मणों की कमी के कारण हमारा ये अधिकार छिन गया और हम यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पा रहे हैं। इस बीड़ा आपने नागदा समाज ने एक अनुकरणीय पहल, मैं कह सकता हूँ भारत के अंदर शायद ये इसी प्रकार का या इस क्षेत्र के अंदर जो यज्ञोपवीत के रूप में जो बटुक वेद पाठी है, और वेद पाठ का प्राचीन काल में जो गुरुकुल के अंदर वाचन है, ऐसा वाचन सुनकर हमारा हृदय आह्लादित है, प्रसन्नचित है कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति कभी भी विलुप्त नहीं होगी और इसका उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगी। एक अभी गुरुजी कह रहे थे, गणित पढ़ाना कठिन है, वेद पढ़ाना, इसमें वेद पढ़ाना कठिन है, गणित पढ़ाना सरल है। तो जो चंद्रमा पर जो चंद्रशेखर के रूप में और पिनाकी के रूप में ये यज्ञोपवीत धारण किए हुए जो लोग विराजमान है, जो हमारा चंद्रयान गया है, उनका नाम भी सोमनाथ ही है और चंद्रशेखर के रूप में आज अंतिम सोमवार है। तो मैं उनको भी नमन करता हूं कि आप ही की तरह वो लोग चंद्रमा पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके धर्म के साथ विज्ञान यदि साथ हो जाता है इसके अंदर, तो वो हमें विवेक देता है और विवेकशील प्राणी बनाता है। यदि धर्म के साथ विज्ञान नहीं है तो वो अंधकार बन जाता है और अंधविश्वास का धारण कर लेता है। और यदि हमारे पास में धर्म के साथ विज्ञान नहीं है तो दिशा भटक जाते हैं, और यदि विज्ञान के साथ धर्म नहीं है तो वो परमाणु बम बनाता है और विनाश का कारक बनता है। तो दोनों की मणिकांचन सहयोग आज देखने को मिल रहा है कि धर्म भी है, विज्ञान भी है, जय भी है, विजय भी है, और हमारे पास माँ ईडाणा का आशीर्वाद भी है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे इस मंच ने इस योग्य समझा और यहाँ आमंत्रित किया, और आमंत्रित क्या ये मेरा पुण्य भाग है कि जो भाग आपको यज्ञोपवीत में मिल रहा है जन्मेजय यज्ञ के अंदर, क्योंकि जन्मेजय यज्ञ और नागदाओं का संबंध बहुत प्राचीन है। जन्मेजय यज्ञ परीक्षित का वो आपका इतिहास है जो आप पूरी तरह से जानते हैं। जन्मेजय यज्ञ के अंदर जब पूरा यज्ञ हो जाता है और एक नेवला घूमता है इसके अंदर, वो सोने का हो जाता है। तो हम नेवले की तरफ में ये दो क्षत्रिय यहाँ आए और हम अपने पुण्य पाक को सोने का करने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर, और आपका पुण्य हमें मिले, इसे हमारा भाग्य, ओ भाग्य हमारा भाग्य खुले। मैं पुनः इस मंच का
हृदय से आभार करता हूं और सभी माता बहनें जो ये पधारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपका भी तहे दिल से आभार। जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच हमारे समाज के मंगरा क्षेत्र से आदरणीय लोहेरा से जीवन जी और गंगाराम जी पधारे हैं। हमारे इडाणा माता ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आए हैं, मैं निवेदन करूंगा उनका स्वागत करें। आदरणीय वदन सिंह जी हमारे बीच हैं, हमारे ट्रस्ट के माननीय उपाध्यक्ष। और थोड़ी देर पहले मैंने जिनका जिक्र किया था आदरणीय कैलाश जी नागदा, वो भी हमारे बीच हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अभी थोड़ी देर बाद आरती करने वाले हैं। 51 दीपक, 31 दीपक और 31 दीपक, ऐसे 111 दीपक से माँ की आरती करेंगे। इससे पूर्व सभी माताओं बहनों से, सभी से जहां तक आवाज जा रही है, सब पंडाल में पधार जाएं। अभी आरती की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी बहुत लंबी दूरी तय करके हम सब पर प्रेम रखने के लिए अपना इतना समय देकर यहां पधारे हैं। मैं एक बार पुनः नागदा ब्राह्मण समाज की ओर से आपका कोटि स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जो प्रेम, सदाशयता, सरलता और श्रेष्ठता आप में है वह अतुलनीय है। आने वाले समय में इस गुरुकुल में भी आप हमारे साथ जुड़े और ये वैदिक परंपरा जो हम बढ़ा रहे हैं, इस वैदिक परंपरा के वाहक के रूप में आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि आने वाले समय में ये जो गुरुकुल है समाप्ति की ओर है। ऐसे गुरुकुलों को चलाना पड़ेगा, हम सबका मार्गदर्शन सहयोग उसमें आवश्यक रहेगा। इस यज्ञ में एक आहुति ही नहीं, अभी तो इस यज्ञ में होता के रूप में आदरणीय मेहता साहब का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक बार आप सब की ओर से स्वागत करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे इस आंखों के नयन के तारे आदरणीय जसराज जी मेहता, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय मेनारिया समाज से निवेदन करता हूं वो पधारें और हम सबका मार्गदर्शन, उद्बोधन और आशीर्वाद प्रदान करावें। आदरणीय मेहता साहब।